नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी जेईई की तैयारी के उस 2 साल के सफर के बारे में। 11वीं क्लास से शुरू होने वाले इस चुनौतीपूर्ण लेकिन बेहद जरूरी सफर का एक पूरा रोड मैप देखेंगे। देखिए, ये एक लंबा सफर है और इसके लिए एक सॉलिड स्ट्रेटजी चाहिए होती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये सफर ना डेडिकेशन मांगता है। मतलब अगर गेमिंग का, फिल्में देखने का या दोस्तों के साथ घूमने फिरने का बहुत शौक है, तो ये समझना होगा कि एक बड़े गोल के लिए इनमें से कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और यही सैक्रिफाइस आपकी सक्सेस की नींव रखेगा। तो इस सफ़र का सबसे पहला और सबसे बड़ा पड़ाव आता है 10वीं से 11वीं में। और ये सिर्फ एक क्लास का चेंज नहीं है, ये पढ़ाई की इंटेंसिटी में एक ज़बरदस्त उछाल है। इसके लिए मेंटली तैयार रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये बदलाव कितना बड़ा है, चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए, 10वीं तक साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है ना? लेकिन 11वीं में आते ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये अपने आप में बहुत डीप सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। अब हर कॉन्सेप्ट को एकदम गहराई से समझना पड़ता है, उसके पीछे का लॉजिक, उसके डेरिवेशंस और फिर उन पर बेस्ड ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं। तो चलिए इस 2 साल की तैयारी को ना एक रोड ट्रिप की तरह देखते हैं। सोचिए, जैसे किसी भी सफ़र में ट्रैफिक लाइट्स आती हैं, गड्ढे आते हैं, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस तैयारी में भी कुछ मुश्किलें, कुछ पड़ाव आएंगे ही आएंगे। तो आइए देखते हैं कि इनसे निपटना कैसे है। तो जैसे ही ये सफ़र शुरू होगा, सबसे पहले सामना होगा कुछ मुश्किल कॉन्सेप्ट से। और ये हैं हमारी यात्रा की रेड लाइट्स। अब सोचिए, जब रेड लाइट आती है तो हम पैनिक तो नहीं करते ना, हम बस रुक जाते हैं। बस बिल्कुल वही यहाँ भी करना है। तो जब भी कोई मुश्किल चैप्टर सामने आए, तो सबसे जरूरी चीज है पेशेंस, धैर्य रखना। रुकिए और उसे और गहराई से पढ़िए। और हाँ, एक बात याद रखिए, कॉन्सेप्ट की असली क्लैरिटी ना अक्सर सवाल सॉल्व करने के बाद ही मिलती है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से घबराना नहीं है, वही तो रास्ता दिखाएंगे। चलिए अब बात करते हैं गड्ढों की, जो सड़क पर अचानक से आ जाते हैं। आपकी तैयारी के सफर में ये गड्ढे हैं डिस्ट्रैक्शंस। और जैसे सड़क पर गड्ढों से गाड़ी बचाकर चलाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इन डिस्ट्रैक्शन से भी आपको एक्टिवली बचना होगा। ये कुछ बहुत कॉमन गड्ढे हैं जिनसे बचना है। बहुत ज्यादा गेमिंग, घंटों तक फिल्में या शोज देखना, या फिर बिना किसी मतलब के सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद करना। इन्हें कुछ समय के लिए छोड़ना होगा। हाँ, ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन अपने सफर को पटरी से उतरने से बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है। अब आता है अगला पड़ाव, जो बिल्कुल एक स्कूल जोन जैसा है। यहां आपको अपनी स्कूल की पढ़ाई और कोचिंग के शेड्यूल के बीच एक बैलेंस बनाना होता है। और जैसे स्कूल जोन में हम गाड़ी एकदम स्लो कर लेते हैं, ध्यान से चलाते हैं, वैसे ही इस फेज में आपको अपनी स्पीड मैनेज करनी होगी और बहुत सावधान रहना होगा। तो जब स्कूल और कोचिंग दोनों का प्रेशर एक साथ आए, तो थोड़ा स्लो हो जाइए। अपनी स्पीड को ऐसे मैनेज करिए कि आप पूरी तरह से थक ना जाएं। और अगर कभी कभार कुछ छूट भी जाए ना, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, उसे बाद में कवर करने का टाइम मिल जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स टेस्ट को एक जजमेंट की तरह देखते हैं कि मेरे मार्क्स कितने आए, लेकिन ये नजरिया सही नहीं है। टेस्ट असल में आपकी रिपेयर शॉप्स हैं। उनका काम है आपकी कमियों का पता लगाना, ताकि फाइनल एग्जाम से पहले उन्हें ठीक किया जा सके। टेस्ट देना, सच मानिए, इस पूरी तैयारी का सबसे जरूरी, सबसे क्रिटिकल स्टेप है। ये आपकी तैयारी का आईना होते हैं, आपको सच दिखाते हैं, ये आपको बताते हैं कि कहां सुधार की जरूरत है। और सबसे जरूरी, ये आपको नेगेटिव मार्किंग के लिए तैयार करते हैं। आपको ये आदत डालते हैं कि जिन सवालों पर आप श्योर नहीं हैं, उन्हें छोड़ना है। तो अब हमारे सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जाता है सक्सेस की तरफ, जो बनता है अच्छी आदतों और डिसिप्लिन से। और दूसरा रास्ता है बर्नआउट का, जो टालमटोल और डिस्ट्रैक्शन से भरा है। तो चलिए पहले बात करते हैं सक्सेस वाले रास्ते की आदतों की। ठीक है, तो अब बात करते हैं उन जरूरी आदतों की जो एक सक्सेसफुल तैयारी की नींव बनाती हैं। इन्हें आप सड़क के नियम या रूल्स ऑफ द रोड समझ सकते हैं, जिनका पालन करना ही करना है। ये 5 आदतें हैं जो आपको अपनी रूटीन में लानी ही हैं। पहला, हमेशा लाइव क्लास अटेंड करें, इससे डिसिप्लिन बनता है। दूसरा, क्लास के बाद जो डीपीपीज मिलती हैं, उन्हें जरूर पूरा करें। तीसरा, अगली क्लास में जाने से पहले पिछली क्लास का रिवीजन जरूर करें। चौथा, पिछले सालों के सवाल यानी पीवाईक्यूज सॉल्व करें, इससे पैटर्न समझ आता है। और पांचवां, हर टेस्ट दे, और सिर्फ दे नहीं, उसका एनालिसिस भी करें। अच्छा, अच्छी आदतें तो हो गईं। अब बात करते हैं उन कॉमन गलतियों की।
उन जालों की जो सबसे होशियार स्टूडेंट्स को भी रास्ते से भटका सकती हैं। और इनसे बचना उतना ही ज़रूरी है जितना अच्छी आदतें बनाना। तो इन चीज़ों से बचना है। कभी भी टीचर से आगे भागने की कोशिश मत करिए। हर छोटी चीज़ के लिए मेंटर्स पर डिपेंडेंट मत रहिए। खुद भी जिम्मेदारी उठाइए। काम को टालने की आदत छोड़िए। अपनी तुलना दोस्तों से करना बंद करिए। आपका कंपटीशन सिर्फ खुद से है। और हाँ, अगर कुछ छूट गया है तो जहां से टीचर पढ़ा रहे हैं वहीं से कंटिन्यू करिए। सब कुछ शुरू से पढ़ने की गलती मत करिए। चलिए अब बात करते हैं इस सफर के एक बहुत ही जरूरी पहलू की, सपोर्ट सिस्टम और आपका असली लक्ष्य क्या होना चाहिए। ये समझना जरूरी है कि इस सफर में आप अकेले नहीं हैं और असली इनाम क्या है। एक बहुत ही पावरफुल वादा है जिसे हमेशा याद रखना है। एक स्टूडेंट जितना सपोर्ट अपने मेंटर से मांगेगा, उसे हमेशा उसका डबल सपोर्ट मिलेगा। ये एक भरोसा है कि हर जरूरत में मदद मिलेगी। और ये वादा यही खत्म नहीं होता। एक स्टूडेंट अपनी तैयारी में जितनी मेहनत करेगा, उसका मेंटोर उसकी सक्सेस के लिए उससे 3 गुना ज्यादा मेहनत करने को तैयार है। ये एक टीम एफर्ट है। और आखिर में अपने गोल को, अपने लक्ष्य को फिर से समझने की जरूरत है। हाँ, आईआईटी एक डेस्टिनेशन है, बिल्कुल है, लेकिन इस सफर में जो आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, जो नॉलेज बढ़ती है, जो पेशेंस आता है, जो हिम्मत आती है, वही असली लाइफ लॉन्ग इनाम है। तो इस एक सवाल के साथ मैं आपको छोड़ता हूं। जब ये 2 साल का सफर शुरू हो रहा है, तो आने वाले कल के लिए आप खुद से क्या वादा करेंगे? ये वो पर्सनल कमिटमेंट है जो आपको आगे का रास्ता दिखाएगी। धन्यवाद।